नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आपको बताऊं कि नीतीश कुमार चुनावी अभियान में जुट गए हैं। इसके साथ ही कल तो आपने देखा कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, संजय झा को कहा कि अरे आप गजब आदमी हैं, आप तो ऐसे करने लगते हैं, आपको कुछ मेरा हाथ क्यों पकड़े आप। नीतीश कुमार ने संजय झा पर तीखे लफ्जों से प्रहार किया। ऐसे में नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, भोरे पहुंचे हैं सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री भी है, क्या कुछ कह रहे हैं उनको लेकर, बातों को सुन। झंझट नहीं होता। इसके अलावे जो हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदू मंदिर जो था पुराने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, उसमें भी रात में जाके कुछ गड़बड़ करता था। इसीलिए हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो मुस्लिम का या हिंदुओं का भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सब काम करवाया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना दिया। अब उस समय जो हम लोगों ने कराया था, तो जो नियोजित शिक्षकों का, उसको हमने कहा कि नहीं, आप लोग अपने से कर लीजिए, तो वो लोग तो कर लिए थे। अब हाल ही में हम लोगों ने एक काम शुरू किया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा हम लोग सरकारी शिक्षक की बहाली करेंगे। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षक की बहाली कर दी गई। अब उसी में जो लोगों को किया जा रहा था, तो उसी में जितने लोग यहाँ पर थे नियोजित शिक्षक वाले, उसमें भी बहुत लोग पास हो गए थे उसमें परीक्षा देने के लिए। तो उसमें 76 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग को आना पड़ता बिहार लोक सेवा आयोग में, बड़ी पहाड़ी है। तो इसलिए हमने तय कर दिया कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक मामूली सी परीक्षा हम लोग करेंगे। तो उसी तरह से फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को आप उसमें उसकी जरूरत, बीपीएससी की जरूरत नहीं है, तो उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। और इसमें हम लोगों ने 5 राउंड तय किया था कि सब लोग आवेदन करें। तो 3 राउंड पूरा हो गया 3 परीक्षाओं का। तो इसमें उन्हीं लोगों के बीच में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब वो सरकारी बन गए। जो पहले आपको बनाए थे बीपीएससी थी लोक सेवा आयोग से, बीपीएससी से 2,58,000 और इनका भी बना दिए 2,62,000। तो दोनों मिलाकर के 5,20,000 हो गए हैं सरकारी शिक्षक। और अभी तक उन लोगों के बीच में जो ये लोग थे सरकारी, उसमें जो बने हुए थे पहले, तो उसमें केवल 77,000 शेष बच गए हैं। तो अभी 2 मौके और हैं, तो उसी को लगा करके कोशिश किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 था एक महीना में, एक साल में, मतलब इसमें। और प्रतिदिन मुश्किल से 1 या 2 जाते थे इलाज के लिए। तो ये हमने देखा कि भाई तो बहुत बुरी चीज है, इतना कम लोगों की पढ़ाई होती है। जो भी किसी का है तो सब अच्छे ढंग से अपना करेगा, इंतजार करे, सब कुछ करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर उसके लिए कर दिया। वर्ष 2006 में 6 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज अब आते हैं।
तो बोलिए पहले एक महीना में 29 मरीज रहता था। ये लोग कोई काम करते थे जी? पहले वाला कोई काम नहीं किया था। और उसी को देख करके हम लोगों ने सब काम शुरू कराया। तो 11,600 मरीज आपको हम बता दिए। अब उसके बाद क्या था? इन लोगों का है पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज ही थे। ये पहले ही से था, ये लोग कोई नहीं बढ़ाया था, 6 ही मेडिकल कॉलेज था। तो हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। 12 तो हो गया है, लेकिन 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी सब हो जाएगा। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग करते हैं और वो लोग कोई काम नहीं करता था। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। ये तो आप जानते हैं ना, सड़का, पुल पुलिया ये सब का काम कराए। जो सबसे दूर था और उससे पटना आने में पहले बार में हो गया 6 घंटा में। अब उसके बाद फिर आगे हम लोग काम करवाए कि इसको और ठीक से काम किया जाए, रास्ता बनाया जाए, सब कुछ किया जाए। तो अब उसका हो गया है, वहां से सबसे दूर से पटना आने में अब 5 घंटा में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचना संभव हुआ। अब इसीलिए ये सब भी काम कराया जा रहा है एक एक तरह से। और इसके अलावे हम लोगों ने तो जो शुरू से भी काम किया, झंझट नहीं होता। इसके अलावे जो हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदू मंदिर जो लोग था, पुराने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, उसमें भी रात में जाके कुछ गड़बड़ करता था। इसीलिए हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो मुस्लिम का या हिंदुओं का भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सब काम करवाया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना दिया। अब उस समय जो हम लोगों ने कराया था, तो जो नियोजित शिक्षकों का, उसको हमने कहा कि नहीं, आप लोग अपने से कर लीजिए। तो वो लोग तो कर लिए थे। अब हाल ही में हम लोगों ने एक काम शुरू किया कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के द्वारा हम लोग